आज जम्मू कश्मीर किसान तहरीक का एक डेपुटेशन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमीशन कठुआ से अभी मिल के आए हैं। कठुआ के अंदर कुछ प्रोक्योरमेंट सेंटर खुले हैं किसानों की सुविधा के लिए, किसानों की जो पैडी ग्रो करता है उसकी प्रोक्योरमेंट के लिए कि किसानों को सुविधा मिले। लेकिन बदकिस्मती से उन प्रोक्योरमेंट सेंटर के अंदर किसानों की लूट हो रही है। एक तो वहाँ पे ओवर चार्जिंग हो रही है, ओवर बेइंग हो रही है। चार्जिंग जहाँ पे 50 रुपये फिक्स पर क्वांटल किया हुआ है डी साहब ने, लेकिन वहाँ 70 रुपये जहाँ उससे भी ज़्यादा कई जगहों के ऊपर चार्जिंग जो है वो ली जा रही है। और बेइंग जो है वो भी आधा किलो जो है वो ज़्यादा बेइंग वहाँ पे कर रहे हैं। जो उनका शेड्यूल सेंटर जो है वेट है उससे आधा किलो ज़्यादा ले रहे हैं जी। और वहाँ पे प्रोक्योरमेंट सेंटर के अंदर कोई व्यवस्था नहीं है, जहाँ वहाँ मतलब कि जो पंखे हैं कम हैं, लेबर कम है, किसान को कई दिनों तक वहाँ पे अपना पैडी जो है वो लेके जाके वहाँ पे रुकना पड़ता है, जो किसान जो है जिसकी वजह से परेशान है। तो इसी बात को लेके हमने डी साहब को अभी डेपुटेशन मिला है। डी साहब ने बड़े अच्छे ढंग से हमारी बात सुनी और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो पीछे हो गया ऐसे आगे नहीं होगा। उन्होंने ये आश्वासन दिया हमें कि वो सारी जो व्यवस्था जो है वो सुचारू करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ ही हमें ये लगता है कि इसके अंदर जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है और FCI जो डिपार्टमेंट है उनकी मिली वक्त है, क्योंकि उनके लोग वहाँ पे मौजूद हैं प्रोक्योरमेंट सेंटर के ऊपर और उनके सामने ये सारी लूट जो है वो हो रही है। हमें ये लगता है कि ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और FCI डिपार्टमेंट जो है वो उनकी मिली वक्त ये सारा हो रहा है। इस बात की तहकीकात होनी चाहिए कि क्यों मतलब कि ज़्यादा किसान से बेइंग जो है वो ली जा रही है। कल हमारे कुछ साथी जो है वो एग्रीकल्चर अफसर से मिले भी थे, लेकिन उन्होंने भी कोई जिम्मेदारी अपनी नहीं समझी कि वो डिस्ट्रिक्ट के चीफ एग्रीकल्चर अफसर हैं, तो उन्होंने भी मतलब एक गैर जिम्मेदाराना तरीके के साथ अपना जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, अगर जहाँ पे ओवर बेइंग हो रही है, जहाँ ओवर वेट हो रहा है जहाँ पे, तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। ये उनका कहना है चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर का। जो हमारे सेवाराम जी कल वहाँ पे गए थे, एग्रीकल्चर ऑफिसर वहाँ पे मौजूद होते हैं प्रोक्योरमेंट सेंटर पर, उनके सामने इस तरह की धांधली की जाती है किसानों के साथ, तो क्या कोई कार्रवाई नहीं करता? अभी उनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं है, लेकिन DC साहब से हमने अभी रिपोर्ट की है, हमने उनकी शिकायत की है। उन्होंने कहा कि आगे के लिए ऐसे ही हम उसको भी कहेंगे, चीफ एग्रीकल्चर अफसर से भी हम कहते हैं उनको भी, और ये व्यवस्था सुचारू करवाते हैं। देखते हैं कैसे है किसान क्या धांधली हो रही है वहाँ पे? वही एक तो ओवर बेइंग हो रहा है वहाँ 37.5 kg जो है वो 38.5 kg जो है वो वेट जो है वो किया जा रहा है। अब जहाँ जाके उसमें क्या नाम जो है ना मंडी नगरी वाली मंडी पर, वहाँ पे माल लगा हुआ है, बोरियां भरी हुई हैं, वहाँ पे आप वेट करवा सकते हैं। वहाँ पे तोड़े जो हैं वो कितना वेट है उसका वो पता चल जाएगा कि कितनी किसान की लूट कर रहे हैं। दिन सामने के मतलब ज़बरदस्ती और दादागिरी के साथ कर रहे हैं। उनको कह रहे हैं आपने जहाँ जाना है, किसान को कहते हैं आप जहाँ जाना है जाओ, और 70 रुपये चार्ज कर रहे हैं। और जब किसान ने कहा कि ये ज़्यादा चार्ज कर रहे हो, ज़्यादा वे कर रहे हो, आप वेट ज़्यादा कर रहे हो, तो वो कहते हैं आपने जहाँ जाना जाओ, हम ऐसा ही करें। प्रधानमंत्री कहते हैं कि किसानों की इनकम डबल की जाएगी, पर जिस तरह की धांधली 70 रुपये किस चीज़ के ले जा रहे हैं? पैडी क्लीनिंग पर क्विंटल ले रहे हैं वो, जो 50 रुपये फिक्स है जहाँ पे, लेकिन 70 रुपये ले रहे हैं। और ये जो वेट जो है वो भी आधा किलो ज़्यादा ले रहे हैं। तो ये मतलब कि किसान के दिन दिहाड़े लूट है। हमने ये बात डी साहब से सामने रखी है और डी साहब ने हमें आश्वासन दिया है। हमें उम्मीद है कि डी साहब कोई ना कोई एक्शन लेंगे इनके लोगों पर, और हमारी ये मांग है कि जो लोग वहाँ पे जिम्मेवार लोग हैं उनके ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आगे के लिए किसान को ये परेशानी ना हो। डिमांड कर रहे हैं, बार बार डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि मॉनिटरिंग कमेटी बनाओ जो कि इस प्रोसेस को, जो 3 महीने प्रोसेस चलता है, इसको जो मॉनिटर करे। लेकिन पता नहीं क्या बात है, हमें मॉनिटरिंग कमेटी नहीं मिल रही है। हम 29 सितंबर को डायरेक्टर एग्रीकल्चर से मिले हैं, तो उन्होंने हमें कहा था कि चीफ एग्रीकल्चर अफसर जो है वो मॉनिटर करेंगे, कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है किसान को वो चीफ के पास जाए। लेकिन मैं कल चीफ साहब से मिला, चीफ साहब कहते हैं मेरी कोई नहीं ओवर बेइंग हो रही है या ओवर चार्ज कर रहे हैं, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये फिक्स करना DC साहब की है। और DC साहब से मिलकर आ रहे हैं, DC साहब ने कहा कि नहीं ये मैंने पिछले साल के फिक्स किए हुए हैं इस बार, और मैं खुद चीफ को बोलता हूँ। अब वो बोलेंगे तो फिर चीफ साहब मॉनिटर करेंगे, मतलब उनके पास किसान की कोई अहमियत नहीं है, किसान का डेपुटेशन जाए उसकी कोई उनको परवाह नहीं है कोई। जिस तरह आप बता रहे हैं कि मंडी में किसानों के साथ लूट की जा रही है, परंतु एक तरफ सरकार कहती है किसानों की इनकम डबल की जाएगी, किस तरह देखते हैं इस तरह डबल हो सकती है? किसानों की इनकम कभी डबल हो नहीं सकती, खर्चे डबल ट्रबल हो गए हैं। जब से मोदी साहब ने ये कहा ना कि इनकम डबल करनी है 2022 तक, ट्रबल हो गई है, उनका खर्चा ट्रबल हो गया, लेकिन इनकम डबल नहीं हुई है, डबल से भी डबल नहीं हुई है वो। तो ये जो सिर्फ खाली नारे हैं,
इनकम डबल करने के, ये खाली सरकार के नारे हैं, झूठे नारे हैं। ये डबल शबल कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि पूरा जो सिस्टम है वो जो प्राइवेट जो मार्केटर हैं उनके साथ मिला हुआ है और उनके साथ मिलकर किसानों की लोटी करवा रहा है। अगर इस पे कोई कार्रवाई नहीं होती आगे आपका क्या रुख है? हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास दरी है और क्या दरी डालेंगे और सरकार के खिलाफ संघर्ष करेंगे।